चलो आज हम बात करने वाले हैं संसाधन के बारे में, है ना। भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। ये हमारा भूगोल का अध्याय 1 है ना। आज हम पढ़ा रहे हैं भूगोल और इस अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन क्या है ना। जो भी है भारतीय संसाधन के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन है क्या, है ना। तो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में जो भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो भी वस्तु का इस्तेमाल हो पा रहा है वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे, है ना। ये सभी वस्तुएं जो उपयोगी हैं, क्या है? उपयोगी हैं। ये तो हम कह सकते हैं वैसी वस्तु जो हमारी मानवीय आकांक्षा और इच्छा की, है ना, मानवीय आकांक्षा और इच्छा की पूर्ति करता है। मतलब हमारे मन में आया कि आज जो है क्या कर लें, जाकर के समोसा खा लें, है ना। तो जाएंगे, है, रोड किनारे क्या लगा हुआ? ठेला लगा होगा और ठेला पर क्या होगा? समोसा होगा, खा लेंगे। एकदम बड़ा आनंद आएगा, है कि नहीं? बड़ा खुशी महसूस होगा। तो उसने क्या किया? हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया, ठीक है। अब इच्छा हो गया कि एकदम थोड़ा सा जो है ना एकदम आईफोन चलाएं बड़ा वाला, ठीक है, एकदम तो जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? उपयोगी वस्तु है। ये मार्कर क्या है? उपयोगी वस्तु है। अभी हमारा इच्छा होगा कि हम बोर्ड पे लिखें तो इससे लिखेंगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन। तो कहता है संसाधन किसे कहते हैं, है ना। संसाधन तथा मानव जीवन में उपयोगी सभी वस्तुएं, है ना। मानव जीवन में उपयोगी सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में बहुत कुछ, है ना, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, है ना, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है एकदम नेक्स्ट लेवल का, जो एकदम ज्यादा से ज्यादा एकदम खुश रख सकता है मनुष्य को, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? प्रसन्न रख सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं जैसे में क्या लिखेंगे? पंखा, ठीक है। और क्या है? पंखा और नाव, है ना। नाव लिख देते हैं क्योंकि बाढ़ आ रखा है ना बिहार में पूरे। चलो उसके बाद कहता है संसाधन के प्रकार। अगर हम बात करें संसाधन के प्रकार, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखाने से ज्यादा हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जो हमें परम पिता परमेश्वर से मिला है ना, समझ में आ रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और अगर हम बात करें, कहा है मुस्कुरा रहा सब, है ना, मानवीय संसाधन। क्या है? मानवीय संसाधन, ठीक है। हम तुम्हारे दिल की बात को हम समझ सकते हैं, है ना। अपने दिल की बात को अपने दिल में ही रखो,
है ना। तो मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें मनुष्य से मिला है, जिसको मनुष्य ने बनाया हो, है ना, विनिर्मित किया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन। ठीक है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, संसाधन। उसके बाद जो है दूसरा है, वो है मानवीय संसाधन। कौन सा संसाधन? मानवीय संसाधन, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। देखो वहां देखो पीसी में क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना? चलो ठीक है। तो दो संसाधन होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्राकृतिक से मिला हो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, है ना। जो भगवान से हमें मिला हो, है ना, मिट्टी हो गया, मृदा हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, है ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अब कहता प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है वो है अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसको हम नया रूप में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जो समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे आज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, वायु का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं और कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर, है ना, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा? तो नवीनीकरण मतलब जिसको नया रूप में हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक दिन, आज भी ले रहे हैं और कल भी ले रहे हैं, है ना। एगो भजन है कि मैं सुबह को भी लेता हूं और शाम को भी लेता हूं और रात को भी लेता हूं। क्या लेता हूं? तो हरि का नाम लेता हूं, है ना। ठीक उसी प्रकार से सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम हो, है ना, किसी भी टाइम हो, हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना। तो सांस ले रहे हैं मतलब उसका नवीनीकरण हो पा रहा है, नए रूप में फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है ना, जिसका नवीनीकरण संभव नहीं है। लगता धुंधला यहां दिखाई दे रहा है कि देखो तुम, धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक हुआ? तो उसके बाद हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन की हम चर्चा कर लिए हैं, है ना। अब कहता है नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सतत। सतत का मतलब है जो अनवरत लगातार चले, है ना। क्या चले? अनवरत लगातार चले, जो कभी खत्म ना हो, है ना। तुम्हारे दादाजी भी इस्तेमाल किए होंगे, तुम्हारे परदादाजी भी इस्तेमाल किए होंगे, है ना, आगे भी इस्तेमाल करेगा तुम्हारा बेटा बेटी, है ना, तुम्हारा पोता पोती, है ना, सब इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सतत। जैसे में पवन, जल, है ना, सौर ऊर्जा, इसका कौन इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना। धरती पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सभी लोग इस्तेमाल किए होंगे, है ना। किसका इस्तेमाल किए होंगे? तो सौर ऊर्जा, पवन और जल, ये सब क्या है? सतत है। ये सब क्या है? सतत है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो जैव, है ना, किसके बारे में? जैव। तो जैव संसाधन क्या है? जिसमें जीवन, जिसमें क्या हो? जीवन हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन, ठीक है। तो जैव संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक वन्य संसाधन, है ना, प्राकृतिक वनस्पति संसाधन। एक होता है वन्य जीव संसाधन,
है ना, प्राकृतिक वनस्पति संसाधन, एक होता है वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति क्या हुआ, जो प्राकृतिक तौर पर पेड़ पौधे अपने आप उगे हैं, है ना, किसी दूसरे की सहायता नहीं लिया गया है, किसी ने उसमें पानी नहीं दिया है, खुद से अपने आप उग गए, है ना। देखता ना कई जगह झाड़ी वन इस तरह से उग जाते हैं अपने आप, है ना, जहां पर कि मानव का चाषबास नहीं होता, वहां पर मनुष्य आते जाते नहीं है, फिर भी वहां पर क्या होता है, वन होता है, तो उसको हम कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। और उसमें रहने वाले जो जीव हैं, है ना, उसमें रहने वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, वन्य जीव। क्या कहलाएंगे, वन्य जीव, जिसको हम कहेंगे वन्य जीव संसाधन, है ना। तो ये हो गया हमारा संसाधन। चलिए आगे हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, है ना। अनवीकरणीय मतलब जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसको हम नए रूप में नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, है ना। पहला है चक्रीय संसाधन, जिसका चक्रण हो सकता है ना, चक्रण का मतलब हम समझेंगे उदाहरण से। और अचक्रीय मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गांव घर में क्या है कि कबाड़ी वाला आता है ना, कि कबाड़ी दे दो, है ना, और क्या है, ये मिठाई ले जाओ, वो मिठाई ले जाओ, झुनझुना ले जाओ, है ना, तरह तरह का वस्तु बेचने आता है। तो उसमें क्या है, कबाड़ी में हम लोग लोहा भी देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों, ताकि उस लोहे का इस्तेमाल होकर के, उस फेरस का इस्तेमाल होकर के, है ना, उद्योग क्या करे, पुनः लोहे का निर्माण करे, है ना। तो ये कहलाएगा चक्रीय। हालांकि लोहा भी खत्म हो सकता है, एक बार जब लोहा का भी क्षय होता है ना, ऐसा नहीं है कि लोहा क्षय नहीं होते हैं। जैसे क्या है, हमारे घर में हम मशीन लाए, है ना, वो 10 kg का था, और कुछ समय बाद वो क्या है, उसके वजन में घटता है, घटेगा, है ना, उसके वजन में कमी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जंक के रूप में कुछ क्या है, क्षय हो गए हैं, और जब हम उनको बेचेंगे तो वो कम दाम भी देगा कि नहीं देगा। तो लोहे का भी यहाँ क्षय होगा, और जो क्षय हो गया उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका भी हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको हम चक्रीय कर सकते हैं, पुनः थोड़ा कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब खत्म हो जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं हो पाता, होता कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। तो ये हो गया। और अचक्रीय क्या होता है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फिर से प्राप्त, जैसे हम कोयला जला दिए एक बार, तो कोयला जलने के बाद जो है फिर से हम कोयला प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अचक्रीय। क्या कहलाएगा, अचक्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा, अचक्रीय संसाधन। अब हम बात करेंगे, ये जो है पूरा हमारा प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे मानवीय संसाधन के बारे में। किसके बारे में, मानवीय संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो मानवीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए, मानवीय संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा किताब, है ना, जिसका अपना निजी संपत्ति है, अपना संपत्ति है कि नहीं, क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत। अब किसी के नाम पर है ना, कोई जमीन है, जायदाद है, तो उसका है, ऐसा थोड़ी ना कि पूरे गांव वाला का है, ये तो पूरे शहर वाला का है ना, उसका अपना व्यक्तिगत निजी संपत्ति है, उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। मतलब वही व्यक्ति सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, ये तो वह व्यक्ति किसी को आदेश देगा कि तुम इस्तेमाल करो, तभी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब मुख्य रूप से उसी का है ना। चलो, अब उसके बाद हम बात करेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर हो गया, है ना, जैसे हो जाते हैं, क्या कहते हैं, जहां पर हम लोग स्नान करते हैं ना, पोखर वगैरह, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन, जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। कौन सा संसाधन, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जो पूरे एक देश का हो, जो पूरे एक क्या हो, देश का हो। जैसे भारतीय रेल क्या है, भारत का, भारत देश का है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो मुकेश अंबानी जी का है, किन्हीं का नहीं है, किसका है, पूरे भारत का है ना। इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सार्वजनिक है, लेकिन राष्ट्र लेवल पर सार्वजनिक है। किस लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे,
है ना, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल सभी देश कर सकते हैं, है ना, जिस पर क्या सभी देशों का हक हो। जैसे में क्या है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या सबका अधिकार है, सब चाहेगा तो रिसर्च कर सकता है जाकर के, है ना, वहां पर अपना मंगल ग्रह पे मंगलयान भेज सकता है ना। अब चाइना वाला है तो चिंग चांग चंग, है ना, इस तरह का यान भेज सकता है, उसका अलग नाम ही होता है ना, हम लोग भेजेंगे तो उसका नाम रखेंगे मंगलयान, है कि नहीं। तो ये सब क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो है ना 200 किलोमीटर के आसपास होता है। जैसे समुद्री क्षेत्र है तो मान लेते हैं ये भारत है, भारत के 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो समुद्र है उसके अंदर जो भी मिलेगा वो किसका होगा, भारत का होगा। और 200 किलोमीटर से जब बाहर जाएंगे तो मिलेगा तो वो क्या है, सब में बटेगा, है ना, सब में बटेगा, है ना। चलो ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी हम बात करनी है। तो ये जो है हमारा संसाधन इस प्रकार से खत्म हुआ। और ये लास्ट में हम बात करते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब जिसका हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में। और एक होता है विकसित संसाधन, जो विकास कर चुका है, जिसको सब लोग जानते हैं, सीमेंट को कौन नहीं जानता है, सब इस्तेमाल करता है। अब भविष्य में इस्तेमाल, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस सब का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और कुछ ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल भविष्य में होगा, अभी नहीं हो रहा, क्या कहलाएगा, संभाव्य संसाधन। संभावना है कि इस्तेमाल में आएगा। विकसित संसाधन मतलब हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहा, सब जान रहा, उसका इस्तेमाल भी कर रहा, उसका फायदा भी जान रहा, उसका कमी भी जान रहा, तो विकसित संसाधन, है ना। और आगे हम बात करें तो है भंडार संसाधन, अरे जिसको हम जमा कर लिए हैं, अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तकनीकी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और संचित कोष क्या है, तो वो भी वही है ना। संचित कोष में क्या, तकनीकी का इस्तेमाल हम करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या दुर्लभ स्थान है, वहां पर ज्यादा संसाधन को निकालने में क्या है, खर्चा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। तो इस प्रकार से हमारा जो संसाधन चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, तो यहां तक जो है, यहीं तक हमारा सफर था, है कि नहीं। इसके बाद हम मिलते हैं दोबारा, है कि नहीं।